तत्व विभाग आया था। हाँ, पुरातत्व विभाग आया था, उसने जो है 1400 ईस्वी की मूरत इसको बताई है। अच्छा, हाँ, 1400 ईसा पूर्व बताइए। हाँ 1400 ईस्वी की मूरत है, जिसमें कह रहे हैं जो लाल किला निर्मित हुआ है हाँ, हाँ। उसी पत्थर से भगवान की मूरत बनी है और ये बहुत प्राचीन है, मतलब लगभग 600 से 700 साल पुरानी मूरत है। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप लोग देख रहे हैं अपना यूपी। अभी मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में और आपको बता दें कि 12 तारीख को हनुमान जी की जयंती रहती है और उसी के दौरान एक गांव है, गांव का नाम फूलपुर है। यहाँ पे आपको बता दें टैंक का जो सीवर है उसकी खुदाई हो रही थी, तो खुदाई के दौरान जो हनुमान जी की प्रतिमा है वो धरती को चीरते हुए जो है वो निकली है। और ऐसे में आपको बता दें अभी यहाँ का जो माहौल है थोड़ा बदला हुआ है। आपको बता दें इससे पहले का आप लोगों ने वीडियो देखा था कि ये जो मूर्ति है इसमें कोई भी रंग रोगन का काम नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो है इसमें रंग रोगन का जो है कार्य वो हो चुका है। तो भैया आपसे जानना चाहेंगे नाम क्या है आपका? कालीदीन पांडे। भैया कैसे ये सारी प्रक्रिया हुई, थोड़ा सा हमको बताइए। अब सब भक्त लोग जो है कल आए, कहे बजरंगबली जो है पूरा एकदम खाली खाली दिख रहे हैं, तो कल इनको बढ़िया से धुलाई किया गया। अच्छा। और शाम को आरती से पहले जो है इनका जो थोड़ा मिट्टी वगैरह था सफा करके, और चमेली का तेल, अच्छा। चमेली के तेल से बलुआ पत्थर से भगवान बने हैं, तो चमेली के तेल से इनको नहलाया गया। नहलाने के बाद में इनमें सिंदूर से इनके पूरे शरीर में इनका श्रृंगार किया गया। तो सिंदूर से इनका श्रृंगार किया गया। श्रृंगार करने के बाद इनकी लंगोटी होती है, लंगोटी इनको पहनाई गई। इनको खराऊ पहनाया गया। उसके बाद में इनको गमछा पहनाया गया है, जनेऊ इनको पहनाया गया है। जैसे कि गदा निकल गई है तो इसी गमछे से गधे को जो है बांधा गया है। अच्छा, खुदाई के दौरान गदा जो है वो निकल गई। हाँ, गदा, वही गदा ही टूट के निकली, तो हमको लगा कि नीचे जो है कुछ पत्थर का है, मूरत है, तो गदा जो है वही टूट के, इसीलिए जो है वो गधे को उसी में रखा गया है। बाद में हम लोग सोच रहे हैं कोई अच्छा जो है कारीगर आए तो उसको ज्वाइंट करवाएंगे। अच्छा। जी। अभी तक क्या कुछ प्रक्रिया हुई है? पुरातत्व विभाग आया था। हाँ, पुरातत्व विभाग आया था, उसने जो है 1400 ईस्वी की मूरत इसको बताई है। अच्छा। हाँ, 1400 ईसा पूर्व बताइए। हाँ 1400 ईस्वी की मूरत है, जिसमें कह रहे हैं जो लाल किला निर्मित हुआ है उसी पत्थर से भगवान की मूरत बनी है और ये बहुत प्राचीन है, मतलब लगभग 600 से 700 साल पुरानी मूरत है। अच्छा जी। लाल किले का जो पत्थर है उसमें इस मूर्ति में यूज किया गया जी जी, लाल किले वाला पत्थर ही जो है इसमें भी यूज किया गया है। जी। राज जी। तो जैसे राजस्थान वगैरह में कह रहे हैं कि ये पत्थर मिलता है। जी। राजस्थान में ये पत्थर मिलता है और ये लाल किले जिस पत्थर से बना हुआ है उसी पत्थर से ही मूर्ति भी है। तो अभी क्या कुछ प्रक्रिया है? क्या पुरातत्व विभाग इसको ले जाने की बात कही या यहाँ पुरातत्व विभाग ने जो है कहा कि जैसे मूरत जो है अगर लावारिस है तो हम ले जाएंगे। तो हमने कहा भैया लावारिस नहीं है, हमारी जमीन से निकली है और हमारा पूरा समाज जो है आज इसको यहाँ से यही चाहता है जहाँ ये निकले हैं और इसी अवस्था में निकले हैं। ये न लेटे थे, न कहीं गिरे थे, न पड़े थे, ऐसे ही हैं। तो अब ऐसे ही यहीं पे स्थापित रहेंगे और इनका अंडरग्राउंड इसको पूरा मंदिर ऐसा बनाया जाएगा और इसमें हम लोग अब इसका ट्रस्ट निर्माण कर रहे हैं। हाँ, ट्रस्ट में जैसे कि हमारे हिंदुओं में कई जाति बिरादरी है, कई वर्ण के लोग हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इसमें कोल भील आदिवासी से लेकर हमारे समाज के जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, जितने भी जात के हमारे लोग हैं, सब हिंदू धर्म के अभिन्न अंग हैं। सब एक ही माँ बाप के संतान है, मनु शतरूपा से सबका जन्म हुआ है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि हम सभी एक ही हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। तो हम लोग धरती पे जो जो हम लोग जैसे कर्म के आधार पे जातियां बनी हैं, कोई ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय जन्म से क्षत्रिय नहीं है, कोई शूद्र जन्म से शूद्र नहीं है। तो उसी प्रकार से जितने भी लोग इस धरती पे हुए हैं, भगवान वाल्मीकि जो है वो कर्म से भगवान हुए और कर्म से ब्राह्मण से भी बड़े ब्राह्मण हुए हैं। तो हमारा समाज ऐसा है कि जो भी जो है ज्ञान करेगा, जो ज्ञान का वाचन करेगा, जो ब्रह्म को जानेगा वो ब्राह्मण हो गया, जो हिंदुओं की रक्षा करेगा क्षत्रिय हो गया, जो सबका पालन करता है वैश्य हो गया। और इसी प्रकार से जातियां निर्धारित है। जो सेवा कर रहा है वो हरिजन यानी भगवान का सबसे प्रिय हो गया। तो सभी को ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा और सबको एक साथ लेकर के यहाँ पे भव्य और दिव्य मंदिर बने जो है भगवान का। और इतनी प्राचीन मूर्त शायद आसपास में कहीं देखने को नहीं मिली। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना हुआ है, लेकिन वो उस मूर्त को भी हम लोग जानते हैं और उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। हम जानते हैं कि वो कब निर्माण हुआ है और हम लोग के लिए गर्व की बात है कि आज अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान हुए हैं, तो यहाँ से हनुमान जी भी निकले हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पे जो अधिकारीगण हैं, डीएम साहब हैं, कप्तान साहब,
वो सारे लोग यहाँ पे आए थे जान पड़ताल के लिए? जी, यहाँ के बहुत ही जो है समझ लीजिए कि एकदम हम लोग खुशी की बात है कि यहाँ के इतने अच्छे एसएचओ थे जो है सार्जन दुबे जी, और उन्होंने भगवान का सबसे पहले जो है समझ लीजिए किसी को सौभाग्य मिला है तो बजरंग दल से जो है प्रांजल सिंह जी थे, यहाँ के जिला पंचायत भी हैं, अच्छा। और पांडे जी हैं वो भी बीएचपी से हैं और विश्व हिंदू परिषद से, और सार्जन दुबे जी एसएचओ पूरे भार, उन्होंने ही सबसे पहले गंगा जल से भगवान की जो है जो जलाभिषेक होता है इनको धुला गया, मूर्ति को धुलने के बाद में भोग लगाया, प्रसाद लगाने के बाद में फिर यहाँ से जो है इनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। अब जितने भी भक्त, अब देखिए 90-90 साल के बुजुर्ग यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग ये सीढ़ी नुमा यहाँ मट्टी में किए हैं, उनको पकड़ के लेके आ रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई दिल्ली से आ रहे हैं, रात रात में लोग जिनको जैसे खबर मिल रही आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग का मतलब समझ लीजिए कि एक पूरा एकदम तीर्थ स्थल बन गया है। भगवान जब से आए हैं हमारा पूरा क्षेत्र फेमस हो गया है, और एकदम अयोध्या धाम इसको कह रहे हैं, सेकंड अयोध्या धाम इसको लोग कह रहे हैं। इतनी प्राचीन मूर्त है कि हम जैसे अयोध्या में जो भगवान की मूर्त स्थापित है इसमें हनुमान जी की, उससे भी प्राचीन मूर्त ये है। जी, आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जब यहाँ पे खुदाई हुई तो क्या कुछ प्रतीत हुआ आप लोगों को खुदाई के दौरान? कोई आवाज आई थी? कोई प्रतीत नहीं हुआ। जैसे जेसीबी से हमको 15 बाई 10 ऐसे गड्ढा बनवाना था तो इतना ही वो शायद खुदाई हुई थी इसी लेवल पे। तो जेसीबी वाला देखिए खरोंच पड़ा हुआ है वहाँ पे जेसीबी के उसका, तो वो इसी टाइप से मिट्टी खींच रहा था। तो यहाँ ऊपर शायद लगा जेसीबी का जो दाता होता है, यहाँ लगा और इसके गड्ढे में लगा, तो ये टूट के बकेट में भर के वहां पे गिरा। तो गदा चूहे गोल है तो सुराही नुमा दिख रहा था, तो उसको मट्टी लगा तो उसने कहा भैया कोई सुराही है गिरा हुआ है, कुछ निकला है कलश जैसा। तो हमने जा करके उसको जब चेक किया तो गदा थी और वजन थी लगभग 20-25 किलो की उसकी वो जो वेट है। तो फिर हम लोग सोचे कि यहाँ नीचे मूर्त है, क्योंकि मूर्त का खंडित पार्ट निकला है। तो धीरे धीरे फावड़े से इसका खाली चेहरे का भाग निकाले, उसके बाद में फिर पुलिस प्रशासन सब। एक बात भी करी जाती है जो है महाराज जी की, यहाँ पे जो अपने हिंदू रीति रिवाज में जो मूर्तियां होती हैं मंदिर में खंडित मूर्तियां नहीं रखी जाती, तो ये भी तो समझ लीजिए खंडित हो गई, टूट गई, तो क्या ये रहेगी यहाँ पे? नहीं, देखिए मूर्ति का अगर हाथ टूट जाए, अच्छा। पैर टूट जाए, सिर का भाग टूट जाए, या उसका नाभि का क्षेत्र कहीं खंडित हुआ हो तो खंडित हुआ। इनका शरीर कहीं से खंडित नहीं है। हाँ, इनका शस्त्र टूटा हुआ है, तो शस्त्र टूटने से उसको खंडित नहीं कहा जाता है। मूर्त खंडित नहीं है, मूर्त पूज्य योग्य है। बहुत सारे साधु संत यहाँ जब से आ ही रहे हैं और सब जो है वही देख करके कहें भैया मूर्त पूरी सुरक्षित है, और जो गदा अस्त्र भाग है उसको फिर से बनाया जा सकता है वहाँ पे। हाँ, उसको ज्वाइंट कर दिया जाएगा। अभी आप मंदिर की बात कर रहे थे कि क्योंकि जिस तरह से प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी हैं, अब सुल्तानपुर की धरती पर खड़े हुए हनुमान जी का दर्शन होगा, वो भी अंडरग्राउंड में होगा। अब हम लोग ऐसी व्यवस्था यहाँ बना रहे हैं जिससे हमको खुद ऐसा महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि आसपास में इसको जो है मट्टी सारा निकाल करके और इसको ऐसा बेसमेंट सिस्टम बनाया जाए भविष्य में। वो तो सब भगवान के ऊपर है कि बनाया जाए कि एक तरफ से श्रद्धालु अपना जाए मंदिर के अंदर और भगवान को भी डिस्टर्ब न हो और दर्शन भी हो इनको, और आराम से जो है निकल भी जाएं। देखिए हमारे सब आ गए हैं जो है बीएसपी और बजरंग दल के, तो अब चर्चा इनसे ही हो जाए। जी, तो अभी फिलहाल जो मंदिर की आप ट्रस्ट कह रहे हैं, ट्रस्ट की बात होगी और उसके बाद यहाँ पे मंदिर का धीरे धीरे काम जी, हम ये चाह रहे हैं जैसे हिंदू धर्म में जितनी भी जातियां हैं उनसे मिलकर हिंदू धर्म बनता है। तो इसमें हमारे बनवासी समाज के भी लोग आ रहे हैं, हरिजन समाज के भी लोग आ रहे हैं, वैश्य समाज के भी लोग आ रहे हैं। तो मैं चाहते हैं कि भगवान का ऐसा मंदिर बने जैसे उनका हर भक्त यहाँ रहे, मतलब किसी को ये फील ना हो कि ये किसी जात विशेष का ऐसा कुछ हो, सबका हो। ये हमारा हिंदू धर्म का मंदिर है। आज इतनी खुशी हो रही है कि इसी सीढ़ी से हमारा पूरा हिंदू समाज आता है, भगवान दर्शन करके जा रहे हैं। 90-90 साल के बुजुर्ग यहाँ आ रहे हैं, रो रहे हैं भगवान के लिए, कोई नाच रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो ये हम लोग के लिए खुशखबरी है, ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए जो है खुशखबरी है कि भगवान ने ऐसा दिव्य दर्शन दिया है। इतनी प्राचीन मूर्त देखने को मिलती भी नहीं है। 1400 ईस्वी पूर्व। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी बात करने के लिए। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं साथियों कि मैं अभी सुल्तानपुर में था और आपको बता दें कि जिस तरह से प्रयागराज में आपको लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन भी प्राप्त हो रहा है, और सुल्तानपुर में अब वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पे कॉरिडोर होगा और आपको प्रयागराज की तरह सेम अंडरग्राउंड में लेटे हुए हनुमान जी नहीं बल्कि खड़े हुए हनुमान जी का दर्शन प्राप्त होगा। या वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे आप लोग देखते रहिए अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जय हिंद।